तो मैडम के क्लास में आने के बाद माहौल कुछ ऐसा हो गया था ना कि मैडम लग रही थी गब्बर और हम सब लग रहे थे कालिया। और जिन्होंने शोले देखी है वो तो जानते ही होंगे कि कालिया का हुआ क्या। लेकिन मैंने मैडम को सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ गब्बर नहीं बोला था, वो गब्बर की तरह खतरनाक भी थी। आते ही बोलती है, अगर कोई चीटिंग किया ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा, सब अपना अपना पढ़ेंगे। ये सुनते ही मुझे डर नहीं लगा, ये डर नहीं लगा, मुझे चिंता होने लग गई कि मैं 1.5 घंटा करूंगा क्या, क्योंकि चीटिंग ही तो एक सहारा था जिसे कुछ करता, लेकिन वो भी मैम करने के लिए मना कर रही है, तो मैं करूँ क्या। फिर मैम चेतावनी देने के बाद ना अपना कुछ पेपर वर्क करने लगी और हम सब एक दूसरे से इशारों में बातें करने लगे। फिर मेरी नज़र ना लास्ट बेंच पे बैठे लड़के राजन पे पड़ी, जो मेरा दोस्त है। तो उसकी नज़र और मेरी नज़र, हम दोनों की नज़र मिलती है और हमें, चिंता मत करो, प्यार नहीं होता है, हम एक दूसरे को देख के ऑल द बेस्ट बोलते हैं और फिर इशारों में बातें करने लगते हैं। फिर हमारी बातें होने लगती है इशारों में। फिर बेल बजती है और फिर बेल बजने के बाद एक और आवाज़ आती है, और ये आवाज़ ना बेल की नहीं थी, ये आवाज़ आई थी सेकेंड रो के लास्ट बेंच से जहाँ वसीम बैठते हैं, ठीक। और ये आवाज़ कोई मामूली आवाज़ नहीं थी, ये आवाज़ से बदबू भी आ रहा था। साले ने रात को आलू के पराठे चटनी के साथ खाए थे, वो पूरा वहाँ पता चल रहा था, पूरा वहाँ का माहौल ना खुशबूदा हो गया था, मतलब खुशबू फैल गई। चल, एक तो आदमी फिजिक्स के एग्जाम से परेशान, ऊपर से ये बंदा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करके अलग परेशान। साले का टाइमिंग बिगड़ गया, साला बेल के ही साथ करना चाहता था, क्योंकि साले का मैथ्स तो बहुत कमजोर है। साला इतना परेशान, फिर मैं पीछे मुड़ता हूँ और बोलता हूँ, भाई हम यहाँ ना फिजिक्स के ही एग्जाम से परेशान हैं, प्लीज ना केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल मत कर। ये बोलते ही हम आगे बढ़ गए। फिर मैडम ना सबको शांत करवाती है और सबको बोलती है कि अब मैं पेपर बांटूंगी, और वो पेपर धीरे धीरे बांटने लगती है। तो जैसे ही पेपर मेरे पास आया ना, तो एक अलग से सिचुएशन हो गया, मतलब ना चारों तरफ सब चीज़ें ब्लैक हो गई। मैं बम सूट पहना हूँ और सामने पड़ा है बम, अब मेरे को उसको डिफ्यूज करना है। लेकिन चारों तरफ मेरे शरीर से ना पसीने गिर रहे हैं, और हाँ, वहां से भी। तो मैं, मेरी फटे पड़ी है, मैं कहाँ से खोलूँ, यहाँ से खोलूँ कि वहाँ से खोलूँ, ऐसा ना हो जाए कि बम फट जाए। कैसे तैसे ना बम डिफ्यूज करने के लिए पहला पन्ना खोलता हूँ। Nope. पहले पन्ने में ही ना मेरे को मेरी एक्स का चेहरा दिखता है। वहां उसके स्माइल फटा और यहाँ मेरा गांड, पहले ही क्वेश्चन में आउट, पहले ही क्वेश्चन में हिट विकेट। फिर मैं ना थोड़ा परेशान हुआ और फिर मैं ना पूरे 10 मिनट क्वेश्चन को एकदम गहराई से आंख को केंद्रित करके पूरा अच्छे से ना मैं क्वेश्चन पेपर पूरा 10 मिनट पढ़ा। कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं डिप्रेस जैसे ही होने जा रहा था ना, तो अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना उसको मैं लाया, मैं बोला निकल कॉन्फिडेंस निकल। फिर मैं ना स्टूडेंट्स का सबसे बेहतरीन और खतरनाक औजार का इस्तेमाल करने जा रहा था, लेकिन इसमें बहुत रिस्क था, लेकिन रिस्क है तो इश्क है, ये बोलते ही आगे बढ़ गया और मैं चला गया तुक्का लगाने। तो पहले के जो 10 क्वेश्चन थे ना, जो बहुत अच्छे दिखते थे, जो दिखने में ही सुंदर लगते थे, उनको चुना। क्वेश्चन देख रहा हूँ,
4 ऑप्शन ABCD। अब उन चारों में से जो सबसे सुंदर दिख रहा था ना, उन्हीं को मैं चुन रहा था। ये ऐसा शकल से एक गंदा दिख रहा है, ये इन दोनों में से अच्छा दिख रहा है। अक्कर बक्कर बम्बे बो 100, ये सही है, ये मस्त दिख रहा है, इसी को टिक कर। ऐसे करते करते ना पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद ना खुद को थोड़ा हवा देता हूँ, थोड़ा सांस लेता हूँ, पसीना हो गया था ना, 10 क्वेश्चन कर लिया भाई। अब मैं 10 क्वेश्चन ऐसे चुनता हूँ ना जिसको मैं अपने दोस्तों से पूछने वाला हूँ। ठीक, तो 10 क्वेश्चन चुनता हूँ। तो 10 क्वेश्चन चुनने के बाद एक क्वेश्चन था कि बताओ कि अगर एक टीवी एक दिन का 5 वोल्ट बिजली खाती है, ठीक, तो महीने भर का कितना खाती होगी। मैं ये सोचता हूँ, ये क्वेश्चन सुनने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि साला कौन से कंपनी का टीवी है जो महीने भर चल जा रहा है और खराब नहीं हो रहा है। साला कौन सा ऐसा टीवी है, इमॉर्टल है क्या, बताओ। हमारे घर का जो टीवी होता है ना, वो साला 1 घंटा चल जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन ये कौन सा टीवी है जो महीने भर लगातार चल रहा है। ये बात हटाता हूं मैं, और मैं क्वेश्चन पूछता हूं सिद्धार्थ मिश्रा से, क्लास का टॉपर। उससे पूछता हूं कि भाई बता दे। तो साला क्या देखता हूं, मेरा बातें सुनने के बाद भी ना साला एटीट्यूड दिखा रहा था, साला भाव खा रहा था। तो फिर ना मैं उसको 2-3 बार बोलता हूँ, नहीं सुनता है, लाख कोशिश करने के बाद नहीं सुनता है। तो फिर मैं बोलता हूँ ना, मैं उसको एक बात सुनाता हूँ, भाई देख, तू पास हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। तू पास होकर अच्छी नौकरी ले लेगा, तू खुश रहेगा। मैं फेल होऊंगा, मेरा नौकरी नहीं रहेगा, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। तू खुश रहेगा, तेरे को देख के मैं जलूंगा। फिर ना मैं जाऊंगा दुकान और बंदूक खरीदूंगा। ये सुनते ही ना, भाई 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 आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। मैं बोला, हराम खोर, आ गया औकात पे। ये सुनते ही उसकी फटी, और ऐसे करते करते मैं ना धमकाते धमकाते साले से 6-7 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक, 6-7 क्वेश्चन पूछने के बाद मैं कर रहा हूं, तभी एक प्यारी सी ना एकदम क्यूट सी आवाज आती है आगे से। और वो आवाज सुनते ही ना मेरे आसपास फूल उड़ने लग जाते हैं, गाने चलने लगते हैं, क्योंकि ये आवाज थी मेरी क्रश की। मेरी क्रश इशारों इशारों में कुछ कुछ बोलती है। तो मैं भी सोचता हूँ कि शायद कुछ बोल रही है, अपने भी दिल का इजहार कर देता हूँ। आज हो जाए बहनचोद, हो जाए, बोल ही देता हूँ। तो वो बोलती है, तो फिर मैं बोलता हूँ उसके ख्यालों में खो के, फिर ना ऐसे खो ही रहा था, तभी मेरे पीछे जो दोस्त बैठा था शेख, मेरे को पट्ट से टपली मारता है और बोलता है, साले तेरे से वो प्यार का इजहार नहीं कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है। ये सुनते ही ना मेरा दिल टूट गया। ठीक, टूट गया, चलो बात हटाओ। फिर मैं खुद को काबू रखता हूँ और उसकी तरफ देखता हूँ ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 31 पूछना चाहती थी, जो मैं सिद्धांत से पूछ के उसको बता दिया। फिर ना बताने के बाद पीछे जो शेख बैठा था ना, वो मेरे को बोलता है, भाई ये क्वेश्चन का आंसर बता। फिर मैं बोलता हूँ, हराम खोर, पढ़ लिख के नहीं आता है साले, तेरे जैसे लोग के चक्कर में अपना इंडिया आगे नहीं जा पा रहा है। पढ़ता लिखता क्यों नहीं है साला, चीटिंग करने आ जाता है दूसरे का मेहनत बर्बाद करने। देख नहीं तू ना, वो मेरे को पट्टे से जोर से टपली मारता है, इस बार थोड़ा जोर से मारता है, मेरी गांठ फट गई साला, क्योंकि हट्टा कट्टा है और जिम भी जाता है। और मेरे को याद है एक बार मेरे साथ फुटबॉल खेला था, महीने भर मेरा छाती दर्द दिया था। तो फिर एक टपली से मार खाने के बाद ना मैं बोलता हूँ, भाई सुन, सी होगा उसका आंसर। ठीक, बोल देता हूँ। ऐसी बकचोदी करते करते ना पूरे के पूरे एग्जाम को खत्म किए और बाहर चले गए। बाहर जैसे ही गए ना, सबका चेहरा उदास, टूटा फूटा शरीर दिख रहा था, सब साले अधमरे टाइप के दिख रहे थे। फिर ना अधमरे टाइप के दिख रहे थे, लेकिन एक उनके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल थी
कि अब जंग खत्म हो गई है, अब कोई युद्ध नहीं होगा, अब कोई लड़ाई नहीं होगा। ऐसा सोच के ना हम लोग जैसे ही खुश हो रहे थे ना, तो पीछे से मेरा दोस्त एक और जोर से टपली मारता है और बोलता है, भाई 2 दिन बाद ना केमिस्ट्री का भी एग्जाम है। I got broads in Atlanta. She took a lean in the family. Credit cards in the sky.